बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो का टाइटल है, इसमें हम बात करेंगे डॉनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स कि कुकुरबिट्स की जो डिज़ीज़ डॉनी मिल्ड्यू है वो क्या है, उसका कॉयल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके सिम्टम, साइंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की कि डॉनी मिल्ड्यू जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। कहते हैं कि जो डॉनी मिल्ड्यू है इसका जो कॉयल ऑर्गेनिज्म है सूडोप्रोनोस्पोरा कुबेंसिस है। ठीक है, ये जो क्या है कुकुरबिट्स में जो डिजीज़ काज करता है डॉनी मिल्ड्यू, इसकी जो फैमिली शामिल होती हैं उसमें ककम्बर हो गया, मेलन हो गया, स्क्वैश वगैरह, ये जो वाटरमेलन वगैरह ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। बार्कले एंड जो कॉर्टिस था उसने फ़र्स्ट टाइम जो है क्यूबा में 1868 में इस डिज़ीज़ को दरियाफ़्त किया था। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। कहते हैं कि जो डॉनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स है वो तकरीबन जो टेम्परेट एरिया है, मसलन अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या ट्रॉपिकल रीजन्स हैं या सेमी एरिड रीजन है सच एज़ मिडल ईस्ट वगैरह, यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। उसके बाद जो डिजीज़ अफेक्ट है ना कोकोरबिट क्रॉप्स और इन द फील्ड एंड दोज ग्रो इन पैसिव और ट्रांडिशनल ग्रीन हाउसेस। और अगर हम इसके होस्ट के बारे में देखें कि जो ये पैथोजन है कहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, तो इसके कहता है कि जो मेंबर ऑफ कुकुरबिशियस फैमिली है इसमें कोकम्बर हो गया, स्क्वैश हो गया, मेलन हो गया या वाटरमेलन जो है इसके होस्ट एज अ होस्ट का होता है। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। कहता है कि 1991 में जो 21% जो एक्सपेंसेस थे ना केमिकल कंट्रोल के लिए वो एलोकेट किए गए थे कि डॉनी मिल्ड्यू एंड लेड ब्लाइट पैथोजन, यानी कि लेड ब्लाइट जो पैथोजन और डॉनी मिल्ड्यू पैथोजन था उसको केमिकल से कंट्रोल करने की वजह से 21% जो है ना एक्सपेंसेस आए थे, जिनमें से और उसके अलावा जो 30% थे इट वाज डेवोकेटेड टू वेजिटेबल क्रॉप्स, और उसमें जो 30% था वो वेजिटेबल क्रॉप में से था। कहते कि लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डॉनी मिल्ड्यू कंट्रोल वाज ग्रेप डॉनी मिल्ड्यू काज बाय प्लाज्मोपोरा विटिकोला, 54% फॉलोड बाय द कुकुरबिट डॉनी मिल्ड्यू काज बाय सूडोप्रोनस बोराकोबेंसिस। यानी कहता है कि जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है डॉनी मिल्ड्यू में वो ग्रेप्स में है, जो 54% इसमें से एक्सपेंसिव इसके हैं, और उसमें से जो डॉनी मिल्ड्यू कुकुरबिट में इन्फेक्ट करती है उसके कंट्रोल में जो है 10% जो है इसके एक्सपेंसेस आते हैं। उसके बाद कहता है कि ये जो वैल्यू है ये फ्लैक्चुएट करती रहती है वेदर कंडीशन या मार्केट कंडीशन की बेस पर। उसके बाद जो डॉनी मिल्ड्यू है ना वो कहता है कि एनुअल लेट सीजन प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल स्क्वैश या पम्पकिन जो ग्रोअर होते हैं ना ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे ये जो लेट होने की वजह से डॉनी मिल्ड्यू का इशू बनता है। और जो सक्सेसफुल ब्रीडिंग होती है रेजिस्टेंस कुकुम्बर कल्टीवर की वो मिड 20th सेंचुरी को प्रोवाइड की गई थी एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ डॉनी मिल्ड्यू विद आउट द यूज़ ऑफ फंजीसाइड, यानी कि फंजीसाइड को इस्तेमाल किए बिना। उसके बाद बात करता है कि जो इसकी वैरुलेंट स्ट्रेन है ना पैथोजन की कुकुम्बर की, वो सबसे पहले जो है 2004 में ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में अपेयर हुई, जिसके रिजल्ट में मेजर इकनॉमिक लॉसेस हुए। और उसके बाद ये जो डिज़ीज़ है इसका मेजर कंसर्न जो होता है वो कुकुम्बर ग्रोअर्स के लिए होता है थ्रू आउट द ईस्टर्न हाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जिसकी वजह से जो सब्सटेंशियल इकनॉमिक लॉसेस जो हैं काज होते हैं। अब हम इसके साइंस की बात करते हैं, यानी कि विजुअल ऑब्जर्वेशन की। कहता है कि द की टू आइडेंटिफाई डॉनी मिल्ड्यू इज़ ऑब्जर्विंग द साइन ऑफ द पैथोजन। कहता है कि जो डॉनी मिल्ड्यू को आइडेंटिफाई करना है तो उसका जो की पॉइंट है वो है साइन। उसके बाद स्प्रिंजिया और स्प्रिंजियोफोर्स आर मोस्ट नोटिसेबल ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशंस, मॉर्निंग आवर्स बिफोर नेचुरल ह्यूमिडिटी डिस्पाइट और इमीडिएटली फॉरवर्ड रेनफॉल ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। कहता है कि जो स्प्रिंजिया और जो स्प्रिंजियोफोर्स हैं वो जब ह्यूमिड कंडीशन होती है तब नोटिसेबल होते हैं, स्पेशली तब जब अर्ली मॉर्निंग जब सुबह के वक्त जो है नेचुरली जो उसकी क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से, क्योंकि ये पौधे के लोअर साइड पे होते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। फर्स्ट सिम्टम्स का है कि सिम्टम्स ऑन कुकुम्बर एंड स्क्वैश आर एंगुलर लीजन्स दैट आर लिमिटेड बाय द हाफ वेन्स। जो कहता है कि इसमें एंगुलर लीजन्स होते हैं जो कि लीव वेन्स होती हैं उसके साथ लिमिटेड होते हैं।
उसका सेकंड जो है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लीफ वेटनेस फ्रॉम ड्यू इरिगेशन और रेनफॉल इंस्पेक्शन लीजन्स कैन बिकम कंस्पिशियसली वाटर सोक्स। कहता है कि जब जो लीव होता है वो वेट होता है शबनम की वजह से या इरिगेशन या बारिश की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होते हैं जो लीजन्स होते हैं वो वाटर सोक्स हो जाते हैं। दिस इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय द डिजीज़ बट विल डिसअपेयर एज मॉइस्चर डेसिपेट। कहता है कि ये जो है अर्ली सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर डिसअपेयर होते हैं तो ये भी डेसिपेट हो जाते हैं। और जब स्वेयर इन्फेक्शन होता है और लीव के ऊपर, तो इसकी वजह से वो जो लीव है या तो कम्प्लीटली डेड हो जाता है या फिर कर्ल्ड अप हो जाता है। उसके बाद कहता है कि दिस सिम्टम्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एज वाइल्ड फायर एज द लीव अपेयर टू बी बर्न। कहता है कि इस डिसीज़ को हम वाइल्ड फायर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लीव्स होता है उसकी जो शक्ल होती है ऐसी होती है जैसे कोई जला हुआ पत्ता हो। उसके बाद सिम्टम्स ऑन वाटरमेलन एंड कैटालोप आर टिपिकली इरेगुलर शेप लीजन्स ऑन द फॉलेज दैट टर्न ब्राउन रेगुलरली। कहता है कि जो वाटरमेलन वगैरह पर अगर हम सिम्टम देखें तो इरेगुलर शेप्स होती हैं जिनका कलर जो है टर्न ब्राउन रैपिडली, वो जल्दी से ब्राउन कलर में तब्दील हो जाता है। कहता है कि जो अर्ली लीजन्स होते हैं उनका कलर जो है लाइट ग्रीन अपीयरेंस में आ जाता है, जो कि बाद में क्लोरोटिक हो जाता है और फाइनली जो है वो निक्रोटिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल्स है वो डाई कर जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में कहता है कि जो इन्फेक्टेड लीव होता है ना में एक्सपीरियंस एंड अपवर्ड लीव कर्लिंग। जो उसका लीव्स होता है, तो जो इन्फेक्टेड लीव होता है वो क्या करता है ऊपर की तरफ कर्लिंग कर लेता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें।